मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज सूरह बकरा की आखिरी आयत हम पढ़ेंगे। ला युकल्लिफुल्लाहु, नहीं तकलीफ देता, नहीं मुकल्लफ ठहराता, रूट के काफ लाम पा, नहीं तकलीफ देता, नहीं मुसीबत में मुब्तला करता अल्लाह अल्लाह नफ्सन किसी जान को, किसी नफ्स को, इल्ला इल्ला इस तरह मगर वुसअहा, उसकी वसअत के मुताबिक, वुसअ सीन आइन वुसअ, उसकी वसअत के मुताबिक, इस्तिताअत, वसअत किसको कहते हैं? इस्तिताअत के मुताबिक। लहा उसके लिए है, मा का सबत जो उसने कमाई की, काफ सीन बा का जो उसने कमाया, व अलैहा और उसके जुम्मे है, मक्तसबत जो उसने बुराई की, जो उसने कमाया, कासबत अच्छे अमल के लिए, और जब अला आता है तो जो उसके खिलाफ आता है, अलैहा मक्तसबत जो उसके जुम्मे है, जो उसने कोशिश की, बुरे काम किए। रब्बना, ये लफ्ज़ असल में क्या था? या रब्बाना, या माज़ूफ हो गया, ऐ हमारे रब, ला तुआखिदना, ला तुआखिद, ला तुआखिद हमजा खाजा आखाजा, मुआखजा करना हमारा उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, माखूज भी इसी से होता है। ना तो मुआखजा करना हमारा किसी को उसकी गलती पर पकड़ना, मुआखजा क्या होता है? किसी को उसकी गलती पर पकड़ना। ना मुआखजा करना हमारा, इन नसीना, इन अगर नसीना लफ्ज़ किससे, नून सा या सीन या निस्यान उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हमारे, अगर हम भूल जाएं, जिम्मेदारी को जानने के बाद भूल जाना, निस्यान। औ अख्ताना या अख्ताना, खा तो हमजा, हम खता कर दें बिला इरादा खता हो जाए। रब्बाना, या रब्बाना है, ऐ हमारे रब, वला तहमिल और न डाल, तहमिल लफ्ज़ किससे है? हा मीम लाम हमल, न तू डाल, अलैना हम पर, इसरन बोझ, इसर कोई बोझ, कमा हमलता हूँ, कमा हर्फ तशबीह के लिए तो जैसा कि हमलता हूँ तूने डाला उसको, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, मिन कबलिना जो हमसे पहले थे। रब्बना, ऐ हमारे रब, वला तो हम मिलना और ना उठवा, तो हम मिलना लफ्ज़ भी हा मीम लाम हमल से है, ना उठवा, ना तू हम पर बोझ डालना, जिम्मेदारी आयद करना, माला ताकत लना बे, मा जो ला नहीं, ताकत उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, नहीं ताकत लना हमारे लिए भी इसकी। वाफु अन्ना, वाफु आइन फा वाव से है, औफ पे दरगुजर करना हमारा उर्दू में होता है, असल में औफ होता है मिटा देना, तो इसी से हम दरगुजर मानी लेते हैं। वाफु अन्ना दरगुजर करना हमसे, वागफिर लना और बख्श लेना हमें। गाफारा क्या होता है? मिगफर कहते हैं हेलमेट जो होता है, जंग के वक्त जो है सर पे जो टोपी पहनते थे दुश्मन के वार से बचने के लिए, तो वो सर को ढांप लेता ना, यानी गाफारा होता है ढांप लेना, और जो है बख्श लेना हमें, ढांप लेना हमारी खताओं को। वरहमना और हम पर रहम फरमा, अंत मौलाना तू ही हमारा मौला है। मौला लफ्ज़ किसे? मौलाम या से, तो इसके बहुत सारे मानी होते हैं मौला के, वली के, मददगार, मालिक, दोस्त। असल में माना होता है मर्जे, जिसकी तरफ मुश्किलात में रुजू किया जाए मौला। फंसुरना पस मदद कर हमारी, नून स्वादरा, फंसुरना पस मदद कर हमारी, नुसरत भी हमारा लफ्ज़ इसी से होता है। अलल कौमिल, अला जब आता है खिलाफ, अल कौम कौम लोगों के, अल काफिरीन काफिर लोगों के खिलाफ हमारी मदद फरमा। फिर दोबारा देखते हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु, नहीं तकलीफ देता अल्लाह, नहीं मुकल्लफ ठहराता अल्लाह, नफ्सन किसी नफ्स को, इल्ला वुसअहा मगर उसकी वसअत के मुताबिक, यानी किसी इंसान की जो वसअत है
उससे ज्यादा का अल्लाह ताला किसी को मुकल्लफ नहीं ठहराता, न तकलीफ देता है। जितनी उसकी वुसअत है उतने ही जो है अल्लाह ताला अहकामात देता है। अल्लाह ताला ने जो है जितनी ज़हनी, माली, जितनी जो है ओहदा मनसब, जितनी सलाहियत दी हुई है उसी का उसका इम्तिहान है। उसी अगर इंसान जो है वसत क्या है, अगर इंसान खड़ा होकर नमाज पढ़ सकता है तो खड़ा होकर पढ़े, अगर नहीं खड़ा होकर पढ़ सकता तो बैठ कर पढ़े, बैठ कर नहीं पढ़ सकता तो लेट कर पढ़े, लेट कर नहीं पढ़ सकता तो इशारे से पढ़े। अल्लाह ताला उसकी वसत से ज्यादा नहीं जो है उसको तकलीफ देता, नहीं ठहराता। लहा माँ का सबक, उसके लिए जो उसने कमाई की, इंसान के लिए वही कमाई है जो उसने अपने हाथ से कमाई की है। वह अलैहा मक्तसबत, और उसके खिलाफ भी वही है जो उसने अपने जो है खुद उसने बुराई कमाई है, उसके खिलाफ है। जब बंदा जो है कहता है गुफरान का, तो कहता तो अल्लाह की रहमत फिर जोश में आती है। और सूरह बकरा के आखिर में अल्लाह ताला ने खूबसूरत दुआ सिखाई है, जो है बंदा मोमन के जब कल्बी एहसासात का इजहार करता है, जब देखता है कि मैं वो जो है जो काम करने थे वो मुकम्मल नहीं कर सकता, मेरी सलाहियत उतनी नहीं है, मेरी उम्र कम रह गई है, मेरे जो मैं कर सकता था वो मैं नहीं कर सका, मेरे पास इतना जो है वसाइल नहीं है, तो फिर क्या करता है, अल्लाह की रहमत जोश में आती है। फिर अल्लाह ताला अपने से दुआ सिखाता है कि मोमिन बंदा जो है वो फिर अपने अपने कल्बी जो है एहसासात का इजहार करता है। और जो है अल्लाह ताला रब्बाना, कितना मेहरबान है रब, हमारा रब जो खुद आखिर में सूरह बकरा के आखिर में हमें दुआ सिखाई कि रब्बाना, ऐ हमारे रब, ला तुआखिजना, न हमारी पकड़ करना, न मुआखजा करना हमारा, इन नसीना, अगर हम भूल जाए, अगर हमसे भूल चूक हो जाए, यानी हमें अहकामात का पता था इसके बावजूद हम भूल गए, या अल्लाह उस पर हमारी पकड़ न करना। और वख्ताना, या हमसे कोई खता हो जाए जो है अल्लाह ताला उस पर भी हमारी पकड़ न करना। रब्बना, ऐ हमारे रब, वला तहमिल अलैना, और न हम पर बोझ डालना, न हम पर डालना इसरन, बोझ, कोई बोझ हमारे ऊपर न डालना, कमा हमलता हुआ अल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, जो हमसे पहले लोगों पर डाला। अल्लाह ताला वो बोझ जो पहली कौम बनी इसराइल पे डाला वो हमारे ऊपर न डालना, हमारे अंदर वो उठाने की ताकत नहीं है या अल्लाह। मसलन बनी इसराइल को क्या, अगर कपड़ा नापाक हो जाता तो कपड़ा धोने से पाक ना होता, उन्हें काट कर फेंकना पड़ता। इसी तरह जो है अल्लाह ताला ने वजू अगर नहीं है तो मुसलमानों को जो है तयम्मुम की सहूलत दी। और उनकी इबादतगाह में भी होती, इबादतगाह में ही होती थी। हमारी इबादत जो है मुसलमान जहाँ भी अल्लाह की ज़मीन पर नमाज अदा करे उसकी नमाज अदा हो जाती। उनके साथ बहुत सारी चीज़ें जो है, गोश्त जो हड्डी के साथ लगा हुआ है वो नहीं खा सकते, बहुत सारी जो है उनके ऊपर पाबंदियां थी, वो हमारे ऊपर अल्लाह ताला हमारे ऊपर वो पाबंदियां न लगाना जो पहली कौमों पर लगाई। रब्बना, ऐ हमारे रब, वला तो हम मिलना, और न तो उठवाना, माला ताकत लना भी, जिसके उठाने की हमारे अंदर ताकत नहीं। अल्लाह ताला वो बोझ हमसे ना उठवाना, नो वो जिम्मेदारी हम पर न डालना जो जिसको हम उठा ना सके, उठाने की हमारे अंदर ताकत ना हो। वाफ़ अन्ना, अल्लाह ताला जो है दरगुजर फरमाना, मिटा देना हमारे नामा माल से जो हमारी गलतियां हो, कोताहियां हो, या अल्लाह उन जो है दरगुजर फरमाना उनसे। वग़फिर लना, या अल्लाह उनको ढांप देना जो है रोज़े क़यामत, या अल्लाह बख्श लेना इनके जो है हमसे जो गलतियां कोताहियां हुई हैं। इंसान के अंदर जो है वो देखता है कि कुरान सूरह बकरा पढ़ी है, इसके आखिर में कितने अहकामात हैं, हम उस पर अमल नहीं कर सके। या अल्लाह क़यामत के दिन जो है उनको माफ़ कर देना, दरगुजर फरमाना और ढांप देना उनको। वरहमना, और हम पर रहम फरमाना। या अल्लाह अंता मौलाना, तू ही हमारा मौला है, तू ही हमारा मददगार है, हम तेरी ही तरफ मुश्किलात में हम तेरी ही तरफ रुजू करते हैं। या अल्लाह तू ही हमारा मर्जे है, तो अंता मौलाना, तू ही हमारा मौला है। अगर तूने ना बख्शा या अल्लाह तो फिर और कौन बख्शेगा।
फंसुरना, बस हमारी मदद फरमा, अलल कौमिल काफिरीन, काफिर लोगों के खिलाफ। या अल्लाह अगर वो जो है बातचीत में हमारे मुकाबले में आए, या अल्लाह हमें ऐसे दलाइल सुझाना, अगर हम उनके साथ हमारा जो है मुकाबला हो जो है बातचीत में, तो हमें ऐसे दलाइल समझाना कि हम उनका मुकाबला कर सके। या अल्लाह अगर जो है जिहाद के अंदर जो है लड़ाई के अंदर या अल्लाह हमारा मुकाबला हो, तो उसमें हमारे मुसलमानों के पास वो ताकत, वो जो है हथियार, वो टेक्नोलॉजी वो हमारे पास नहीं है। अल्लाह ताला तू हमारी तरफ से जो है अलल कौमिल काफिरीन, काफिर कौम के खिलाफ हमारी मदद फरमाना। या अल्लाह उनको हमारे ऊपर गालिब ना आने देना, ना बातचीत में ना मुकालमे में वो हम पर गालिब आए, और ना ही लड़ाई के अंदर वो हमारे ऊपर गालिब आना। बंदा मोमन अपने रब से आखिर में दुआ करता है अल्लाह ताला। क्यों? इस सूरत के अंदर सारे कुरान मजीद में जो आगे सारा आता है, उसकी बुनियादी चीजें सारी इस सूरत के अंदर बयान कर दी गई हैं। अल्लाह ताला जो है कुरान मजीद समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और कुरान मजीद सूरह बकरा घरों में पढ़ा करो, इससे शयातीन घरों से भाग जाते हैं। जिन जो है 3 दिन अगर लगातार सूरह बकरा किसी घर में पढ़ी जाए, तो जो है शयातीन, जिन्नात और जादू वगैरह के असरात दूर हो जाते हैं। तो लोगों को चाहिए कि अपने घरों में सूरह जो है बकरा पढ़ा करें। इसी तरह सूरह बकरा और सूरह आल इमरान क़यामत के दिन वो इंसान के ऊपर छतरियां करते हुए आएगी, झुंड करते हुए आएगी, और या फिर इंसान जो इनको पढ़ता रहे उसके आगे आगे जो है वो रोशनी करते हुए जाएगी। तो इसलिए इनका पढ़ना बरकत है। अल्लाह ताला जो है कुरान जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, और इन आयात की को खुसूसन आप सब लोग जुबानी याद कर लें, और इनके मानी तो आसान है, मुश्किल नहीं है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझ जैसे कमज़ोर बंदे को ये तौफीक बख्शी कि सूरह बकरा मुकम्मल जो है करवा दी। अल्लाह ताला कुरान जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।